हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 8वें चरण की शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड को लेकर। तो इसका फॉर्म भरने का डेट भी यहाँ पर जो है आपका बता दिया गया है कि कब से जो है आप लोग अप्लाई ऑनलाइन जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पेपर देखिए इस बार जो है आपका सरल रहेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का पेपर काफ़ी ज़्यादा कठिन था। तो इसमें आपके निर्णय लिए गए हैं कि इसमें आपका पेपर जो है वो सरल रहेगा। और इस बार जो है आप लोगों को डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो सीटेड दिसंबर 2023 वाले कैंडिडेट हैं, आप लोग भी इस शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। इसको लेकर भी मतलब इसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आपको जानना हो या फिर जो आपका कन्फ्यूजन हो वो यहाँ पर आपको पता जो है वो चल जाए। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देख सकते हैं 26/9/2023 मतलब 26 सितंबर 2023, जो कि आज ही है आपका 26 सितंबर 2023। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि 15 अक्टूबर तक जो है आपकी 6ठी से लेकर 12वीं तक 70,000 से अधिक शिक्षकों की जो है आपकी वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी आ जाएगी इसका मतलब यह है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर भरना जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपके 70,000 से अधिक पद हैं इसकी कैबिनेट से जो है आपकी मंजूरी मिल चुकी है। तो उतना इसमें जो है आपका कोई उस तरीके का डिले नहीं है। और टोटल जिले वाइज कितनी रिक्तियाँ हैं वो भी आपका जारी जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपकी प्राइमरी मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होगी, बल्कि 6 to 8 और 9 to 10th और 11 to 12th, जो कि टोटल 70,000 है। और जूनियर का आप देखेंगे जो आपका 6ठी से लेकर 8वीं तक है, तो उसमें आपके टोटल 32,000 जो है आपके पद हैं। बाकी विभाग की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से जो आपके एग्जाम और जो आपके रिजल्ट का मतलब क्या टारगेट रखा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर के अंत तक आपका यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। और दिसंबर में जो है आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जारी करने का जो आपका बीपीएससी है, क्योंकि जिम्मेदारी बीपीएससी को ही दिया जा रहा है। तो बीपीएससी और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है दोनों मिलकर यहाँ पर करेंगे कि नवंबर तक आपका एग्जाम और दिसंबर में आप लोगों का फाइनल जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि अक्टूबर प्रथम सप्ताह में जो है वो रिक्तियाँ बीपीएससी को जो है आपका भेज दिया जाएगा। और 15 अक्टूबर तक के लिए वैकेंसी बीपीएससी जो है वो जारी करेगा। मतलब बीपीएससी आप लोगों का फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। और 15 अक्टूबर तक मतलब 15 अक्टूबर तक का मतलब 15 अक्टूबर ही नहीं बल्कि उससे पहले भी, मतलब क्योंकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही बीपीएससी के पास रिक्तियाँ चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो मान लीजिए वहीं आपका 10, 11 फिर 12, 13, इसीलिए यहाँ पर 15 तारीख बताया गया है। तो इस डेट से जो है आप लोगों का फॉर्म भरना जो है यहाँ पर स्टार्ट जो है हो जाएगा, क्योंकि अभी रिक्तियाँ बिहार शिक्षा विभाग के पास है कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद। और यहाँ पर जो आपका आरक्षण वगैरह है उसमें थोड़ा सा अभी डिले है। तो ये भी जैसे आपका फाइनल हो जाता है तो बीपीएससी के पास जो है वो टोटल रिक्तियाँ चल जाएगी। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके आप लोग का फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि जो आपका जिलावार आवंटित जो है वो कर दिया है। मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक के जितने भी शिक्षकों के पद है टोटल किस जिले में, तो टोटल मतलब बिहार के 38 जिले में किस जिले में कितना रिक्तियां हैं, ये जो है विभाग की तरफ से आपका जारी जो है वो कर दिया गया। शायद आप देख भी लिए होंगे, बाकी नहीं देखे होंगे तो टेलीग्राम पर हम भेज दिए, वहां से भी जाकर जो है आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आगे बताया गया कि इस सप्ताह जिलों से जो है आपका रोस्टर क्लियर हो जाएगा। रोस्टर मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपके आरक्षण वगैरह होते हैं वो यहाँ पर फाइनल जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो आपका 6 to 8 वाला था उसमें थोड़ा सा मतलब आपका रिजर्वेशन को लेकर थोड़ा सा डिले था। तो इस सप्ताह में पूरा यहाँ पर उम्मीद है कि ये जो आपका मतलब रिजर्वेशन वाला थोड़ा सा यहाँ पर समस्या है वो यहाँ पर इस सप्ताह में जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि 70,000 से जो आपके पदों की रिक्तियाँ हैं 70,000, तो इससे आपका पद बढ़कर 1 लाख होने की यहाँ पर संभावना जो है बताई गई है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पर जो आपके 11वीं से 12वीं तक है जो कि टोटल आपके 57,000 जो है आपकी रिक्तियाँ हैं। तो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जितनी टोटल रिक्तियाँ हैं उतने फॉर्म भी जो है वापस सबमिट नहीं किए गए हैं। और नॉर्मल सी बात है, जो लोग यहाँ पर सबमिट किए हैं तो सभी लोग बीपीएससी जो आपका मिनिमम कट ऑफ है उसे तो पास मतलब उतना क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे। और यहाँ पर 75% ही आपका सीट जो है आपका भरना है, जो कि 25% यदि सीट बचता है तो भी यहाँ से भी बचेगा। उसी तरीके से 9वीं और 10वीं में भी बचेगा। हालांकि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर है उसमें आपका किसी भी तरीके का सीट नहीं बचेगा। मतलब 100% वहाँ पर आपको जो है सीट मतलब आपका भरा जाएगा। तो इसलिए यहाँ से रिक्तियाँ हो गई। बाकी यहाँ पर टोटल आपका अनुमान लगाया गया है कि लगभग आपके 1 लाख जो है आपकी रिक्तियाँ हो सकती है। बाकी 70,000 रिक्तियाँ तो नॉर्मल सी बात है वर्तमान में विभाग के पास। और आपने देखा होगा कि 70,000 जो है
वो यहाँ पर 6 to 12 की जो आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है उसकी यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो आपके टोटल है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके बताए गए सिलेबस को लेकर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका बताया गया सिलेबस को लेकर, तो शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार जो है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा कठिन था। इसलिए तय किया गया कि आगामी जो आपकी परीक्षा होगी उसमें प्रश्न अपेक्षाकृत हल्का जो है वो आपका रहेगा। वैकेंसी के साथ आप लोगों का सिलेबस भी जो है वहाँ यहाँ पर जारी किया जाएगा। प्रश्न पत्र सेट कराने में मतलब इसका जो है आपका ध्यान रखा जाएगा कि पेपर जो है आपका अधिक कठिन जो है आपका न पूछा जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 10वीं से लेकर 12वीं तक ये तो थोड़ा सा और आपका पेपर इजी ही रहता है, आपने देखा होगा। बाकी जो आपका प्राइमरी हो या फिर जो आपका जूनियर हो उसमें थोड़ा सा आपका पेपर टफ बन जाता है। और अभी बीपीएससी का जिस तरीके से पेपर हुआ था काफ़ी ज़्यादा टफ था, कोई यहाँ पर नहीं बोला था कि पेपर का लेवल जो है आपका ईजी था। तो इस बार जो है आपको पेपर सरल जो है वो देखने को मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, पेपर सरल है, गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी आप समझिएगा कि जो आपका कट ऑफ होगा वो यहाँ पर आपका ऊपर जो है वो जाएगा। बाकी डिटेल सिलेबस को लेकर तो देखिए इसके मतलब सिलेबस को लेकर नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के साथ ही आपका सिलेबस भी जारी किया जाएगा। बाकी सिलेबस को लेकर हम डिटेल में अलग से वीडियो भी बना देंगे जो कि कल ही आपको जो है वो दे देंगे। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा तो वहाँ पर भी जहाँ तक मुझे पूरा संभावना है कि देर रात टेलीग्राम पर हम जो है इसका डिटेल सिलेबस भी जो है आपका यहाँ पर जो है वो भेज देंगे। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हैं आपके बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट कि अक्टूबर मध्य में पहले मतलब अक्टूबर मध्य में पहले कक्षा 11 के 12 के मतलब यहाँ पर क्या होगा कि पहले यहाँ पर क्या होगा कि कक्षा 11 से 12 तक के जो शिक्षक हैं उनका, फिर उसके बाद 9वीं से 10वीं तक के जो शिक्षक हैं उनका, फिर अंत में यहाँ पर क्या है कि 1 to 5 मतलब प्राइमरी टीचर है उनका यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर जिसका आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट को लेकर यहाँ बोला गया है कि मध्य अक्टूबर तक जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे पहले 11वीं से 12वीं तक के शिक्षक का, फिर उसके बाद 9वीं से 10वीं, फिर उसके बाद प्राइमरी शिक्षक का, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक में अभी टाइम है। अभी इन लोगों का अभी क्या है कि 29 तारीख तक करेक्शन करने का मौका मिला है। फिर उसके बाद जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट आ गया है, बिहार डीएलएड का रिजल्ट आ गया है, और शायद बीएड वगैरह का भी इन लोग वेट करें तो मतलब अलग बात है, लेकिन इनको अभी मौका देंगे इनका रिजल्ट जो है वो अपलोड करने वगैरह को लेकर। तो फिर यहाँ से टाइम लगेगा, फिर प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 1 to 5 में अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक जो है आपका समय जो है वो लगेगा। फिर यहाँ पर आगे बताया गया कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी की जो है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्तियाँ जो है आपका भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आपका आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद रिक्तियाँ चली जाती है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो वहीं आप समझ लीजिएगा कि 10 से 11 फिर 12-13 मतलब यहाँ पर आपका 15 बताया गया है, तो 15 भी आप मानेंगे तो 15 अक्टूबर से आप लोगों का फॉर्म जो है वो यहाँ पर सबमिट करना जो है आपका स्टार्ट जो है हो जाएगा। आगे बात करें योग्यता को लेकर, जिसमें योग्यता में देखिए हम जो आपका 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपकी 6 to 8 की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसको लेकर। तो इसमें सबसे पहले आपकी योग्यता होती है डीएलएड। ध्यान रखिएगा 12th प्लस डीएलएड वाले नहीं, बल्कि आप डीएलएड किए हैं और आपके पास ग्रेजुएशन भी है। ध्यान रखिएगा डीएलएड से पहले आपका ग्रेजुएशन हो या फिर डीएलएड के बाद आपका ग्रेजुएशन हो, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन है तब यहाँ पर जो है आप एलिजिबल हैं। इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन हम एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप एलिजिबल हैं, बस आपके पास ग्रेजुएशन जो है वो रहना चाहिए। फिर उसके बाद है बीएड, फिर उसके बाद जो आपका 4 साल का बीएलएड होता है वो भी, और 1 साल का जो आपका विशेष शिक्षा में बीएड होता है स्पेशल एजुकेशन वाला वो यहाँ पर, और जो आपका 4 साल का बीएड होता है और बीएससी बीएड होता है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा भी कुछ आपके एनसीटी की तरफ से अप्रूवल क्वालिफिकेशन को मिले रहते हैं जो यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी के लिए जो है आप एलिजिबल होते हैं। तो आप अन्य कोई क्वालिफिकेशन रखे हैं और आपको पता होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हम एनसीटी के आदेश के अनुसार 6 to में जो आपकी 6ठे से 8वीं तक की जो शिक्षक भर्ती है जूनियर शिक्षक भर्ती उसमें आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, तो अन्य हम यहाँ पर जो है वो कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा ये तो आपका अथवा में क्वालिफिकेशन हो गया। बाकी इसके अलावा जो आपका सीटेट का पेपर 2 होता है मतलब जूनियर 6 to 8 वाला, वो यहाँ पर जो है आपका क्वालिफाई रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एसटीटी को लेकर मतलब कंफ्यूज होते हैं कि एसटीटी चाहिए या फिर सीटेट चाहिए। तो देखिए एसटीटी जो आपका होता है एसटीटी पेपर 1 9वीं से 10वीं तक के जो टीचर होते हैं उनकी पात्रता होता है, और जो आपका एसटीटी पेपर 2 होता है वो आपका 11वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक होते हैं उनका यहाँ पर पात्रता होता है। और यहाँ पर हम 6 to 8 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका एसटीटी से कोई मतलब नहीं
नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपका सीटेट पेपर 2 मतलब जूनियर का जो आपका सीटेट होता है वो यहाँ पर आपका क्वालिफाई जो है होना चाहिए। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर तो आप सभी लोग को पता है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के मेल उनको 90 नंबर, और जो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल हैं उनको 82 नंबर, और उसी तरीके से ओबीसी मेल हो या फिर फीमेल हो, बिहार में ओबीसी दो भाग में डिवाइड रहता है, बीसी और ईबीसी, तो आप मेल हो फीमेल हो आपको 82 नंबर, और उसी तरीके से एससी एसटी और दिव्यांगता श्रेणी में चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो आपका 75 नंबर है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी जो अदर स्टेट की फीमेल हैं, देखिए अदर स्टेट की फीमेल अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑथेंटिक या फिर ऑफिशियल जो है आपको नोटिस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आपकी इसके पहले की शिक्षक भर्ती हुई थी, जो कि छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, वर्तमान में आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है, और अगले महीने जो आपका आएगा वो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती आएगा। तो जो आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे उनको भी एलिजिबल किया गया था। तो जो अदर स्टेट की फीमेल थी उनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर था, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल थी और आज तक बिहार सरकार में नौकरी भी कर रही हैं। तो इस बेस से यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से, क्योंकि देखिए जो आपका 7वें चरण में अदर स्टेट को एलिजिबल किया गया है, तो सिर्फ यहाँ पर बोला गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इनके साथ कोई विशेष तौर पे कोई क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो छठे चरण में क्वालिफिकेशन होगा वहीं आपका 7वें चरण में भी क्वालिफिकेशन होगा। तो इसलिए जो अदर स्टेट के फीमेल हैं, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। थोड़ा सा भी इसको लेकर टेंशन मत लीजिए कि कोई बोलता है 90 नंबर, कोई बोलता है आपका 82 नंबर, तो यहाँ पर जो है इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आगे बात करें सीटेट दिसंबर 2023 को मौका को लेकर कि क्या आप लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा, तो देखिए यस, क्योंकि दोनों का पेपर जो है आपका दिसंबर में होगा। ऊपर आपने देखा था कि नवंबर में जो है आपके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन आप वहीं समझ लीजिएगा कि नवंबर लास्ट तक बहुत मुश्किल है कि नवंबर में पेपर कराना, क्योंकि अभी अक्टूबर में इन लोग क्या करेंगे कि 15 अक्टूबर के लमसम फॉर्म जो है अप्लाई करने का मौका देंगे। तो क्या 15 दिन ही में ही फॉर्म सबमिट कर लेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, 20 से 25 दिन और लगभग आपके 1 महीने तक जो है आपके फॉर्म चलेंगे। तो 15 नवंबर या फिर मान लीजिए 10, 12, 15 नवंबर तक इन लोग फॉर्म ही सबमिट करेंगे। तो क्या फॉर्म जब भरा जाएगा उसके 10 दिन के बाद ही एग्जाम ले लेंगे? कभी भी जो है वो एग्जाम नहीं लेंगे। तो इसलिए आप एक जो आपका दोनों का एग्जाम है बीपीएससी टीआरई सेकेंड का और जो आपका सीटेट दिसंबर 2023 का, तो दोनों का एग्जाम जो है आपका दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। और संभवतः सीटेट का जो आपका अगला नोटिफिकेशन होगा या फिर जो आपका दिसंबर 2023 में एग्जाम होगा तो अक्टूबर में, आप समझ लीजिए कि अक्टूबर में सेकेंड वीक, मतलब यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन और सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन दोनों लगभग आगे पीछे हो सकता है कि 2-4 दिन 5 दिन का आपका अंतर हो, लेकिन एक ही टाइम पे जो है आप लोगों को दोनों का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर पूरा चांस है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है मतलब सीटेट दिसंबर 2023 वाले, आप लोगों को भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकेंड में मौका जो है आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर प्लस पॉइंट, कई सारे यहाँ पर प्लस पॉइंट है, एक नहीं बल्कि कई इसलिए क्योंकि अभी आपका देखिए बीटेट का मतलब एग्जाम नहीं हो रहा है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का, जो कि काफ़ी समय हो गया बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है। सीटेट के भरोसे ही जो है यहाँ पर बिहार सरकार की जो आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है वो यहाँ पर जो है आपके फाइनल कंप्लीट हो रही है। और अभी क्या हुआ कि अभी जो आपका सीटेट जुलाई अगस्त 2023 का रिजल्ट आया है उसमें लगभग 6,000 प्लस कुछ अभ्यर्थी जो है उस सीटेट पेपर 2 एग्जाम जो है क्वालिफाई है। ध्यान रखिएगा पेपर 1 से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जूनियर की वैकेंसी है, तो पेपर 2 एग्जाम जो है क्वालिफाई है। और यहाँ पर क्या है कि अभी आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होंगे जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो सीटेट पेपर 2 एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं किए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो सीटेट पेपर सेकेंड जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए होंगे। तो उनके साथ तो एक तरीके से पहले से ही धोखा दिया गया है, फिर यहाँ पर धोखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा सदमा जो है इन लोगों को लगेगा। तो यहाँ से ये आपके 2-3 प्लस पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर यह है कि अभी जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की हुई थी तो इसमें भी सीटेट वालों को अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका जो है मिला था, जो कि दोनों लोगों का अगस्त में ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और नोटिफिकेशन आने से पहले भी जो है बोला गया था कि अपेयरिंग वालों को जो है यहाँ पर शामिल जो है आपका किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगले साल 2024 में आपका लोकसभा इलेक्शन है। तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पर फुल चांस है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है आप लोगों को भी यहाँ पर जो है मतलब सीटेट के साथ आप लोगों का बीपीएससी टीआरई सेकेंड में भी जो है आप लोग को फॉर्म सबमिट करने का मौका जो है आपको जो है वो मिलेगा। देखिए बाकी आगे बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में
जहाँ तक मुझे पता है कि 1-2 दिन के बाद जो है आपको बता देंगे। बाकी यदि आप 15 अक्टूबर तक इंतजार करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके साथ भी रहेगा, लेकिन उतना आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। बाकी देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपका एसएसटी हो गया या फिर जो है आपके साइंस हो गया, तो बहुत सारे कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो जानते हैं। यदि आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानते हैं और आप जो आपका 6 to 8 वाली वैकेंसी है उसमें आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो अभी से जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का थोड़ा सा भी इंतजार मत करिए। बाकी यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जिनको दिक्कत होता है तो पूरा कोशिश करेंगे कि कल तक यहाँ पर क्या है कि हम आपको वीडियो जो है वो दे देंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से है कि आप लोग यहाँ पर 6 to 8 की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें आप लोग यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाएं। बाकी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट सिलेबस को लेकर भी यहाँ पर टेंशन हो जाते हैं कि हम यहाँ पर सिलेबस आया ही नहीं तो हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए सिलेबस कल हम सिलेबस के बारे में बता देंगे, बाकी आज देर रात हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। बाकी देखिए जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस होता है और यदि आप बिहार के हैं तो आपके पास जो एससीईआरटी आप लोकल मार्केट से खरीद लेंगे तो उससे बड़ा यहाँ पर क्या आप सिलेबस पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट सिलेबस को लेकर करते हैं तो आप अपना एनसीईआरटी पढ़िए ना। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी जो है आपके प्रश्न नहीं बनते हैं, बस आपके एनसीईआरटी से ही घुमा फिरा कर जो है आपके क्वेश्चन वगैरह जो है आपका बनाया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यदि आप भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर जो है वो कर दिए जाते हैं। देखिए अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी को लेकर बोलेंगे कि अरे पहले जो आपकी वैकेंसी हुई उसका अभी रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया। देखिए रिजल्ट जारी नहीं किया गया, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सबको बहुत अच्छे बेसब्री से जो है इंतजार है कि रिजल्ट जो है आपका जल्द जारी किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पर और बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया जाता है और आपका फॉर्म सबमिट करना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे और नवंबर में या फिर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाता है तो क्या आप लोग पेपर देने नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप अपना तैयारी जो है वो जारी रखिए। और बाकी इसका जो आपका रिजल्ट को लेकर है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर, तो उसको लेकर भी जहाँ तक कि चेयरमैन की तरफ से बोला गया है कि मिड अक्टूबर में हम जारी कर देंगे। तो मिड अक्टूबर तक तो नॉर्मल सी बात है, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसा होगा वो आपको यहाँ पर अपडेट जो है वो दे दिया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।